थैंक यू। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हो। आज शाम को हम प्रभु की उपस्थिति में है। परमेश्वर ने हम सबको अभी तक संभाल के रखा, अलग अलग जगहों में प्रभु की महिमा के लिए, जीने के लिए, सेवा करने के लिए प्रभु ने हम सबकी सहायता की है। उसके लिए मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने इस प्रकार की सेवा का मौका मुझे भी दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग जो परिश्रम कर रहे हैं उसमें प्रभु बहुतायत से आशीष दे, प्रभु की महिमा हो। कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो आप बता देना कि आवाज ठीक से नहीं आ रही है जी तो सर जी, जी। आप और प्रार्थना भी करते रहे कि नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं अभी मुंबई में हूँ और प्रभु सहायता करे कि मैं पूर्ण समय बोल पाऊं। प्रभु सहायता करे। और आज हमारा विषय है परमेश्वर अपने भक्तों के लिए काम करता है। तो एक भक्त कौन होता है, किसको हम कहते हैं कि परमेश्वर का भक्त है? हम 128 भजन में पढ़ते हैं, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तो भक्त कौन है? जो यहोवा का भय मानता है। यहोवा का भय मानना, भय मानने का तात्पर्य क्या है? इस प्रकार नहीं कि एक व्यक्ति सांप को देखकर भय मानता है या डर जाता है, उस प्रकार नहीं है। पर परमेश्वर का भय मानने का तात्पर्य यह है, परमेश्वर कितना महान है, श्रेष्ठ है या ऊंचा है, या कितना परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और हमारे साथ प्रभु किस प्रकार व्यवहार करता है, उन सब बातों को जानते हुए भय, भक्ति और प्रेम के साथ उनसे व्यवहार करना, वो है भक्ति का तात्पर्य। हम जानते हैं कि एक पुत्र जो पिता से प्रेम करता है, पिता का भय मानता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे हम अन्य किसी से, एक क्रूर व्यक्ति से या क्रूर जानवर से डरता है, उस प्रकार का डर नहीं है। उस पिता के साथ जो डर है या भय है, प्रेम के साथ है। प्रेम के साथ माता पिता की आज्ञाओं को मानते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं माता पिता का भय मान। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का भय मानने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर मेरा पिता है और मैं उसकी संतान हूँ। उसकी बातों को मुझे मानना जरूरी है, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। इसलिए मैं उनकी बातों को, परमेश्वर की बातों को मैं मानूंगा या मानूंगी। इस प्रकार का एक भावना एक व्यक्ति में उत्पन्न होता है, वो व्यक्ति परमेश्वर का भक्त है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसमें जोड़कर बहुत सारी बातें हम और भी विचार कर सकते हैं, लेकिन जो उदाहरण अभी मैं आपके सन्मुख रखना चाहता हूं, तो उनके जीवन के द्वारा ये आशय आपको बहुत ही जल्दी समझ में आएगा। तो इसलिए परमेश्वर का भक्त कौन है, परमेश्वर का भाई मानने का अर्थ क्या है, उसमें मैं विस्तार रूप से अब जाना नहीं चाहता हूं। तो हम एक दो भाग पढ़ेंगे तो आपको ये आशय जल्दी समझ में आएगा। यूसुफ के बारे में हम पढ़ेंगे। यूसुफ, उत्पत्ति की पुस्तक 39वां अध्याय, उसका 2 से 5 तक हम शुरुआत में पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 39वां अध्याय का 2 से 5 तक।
जी सर जी। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। 5 तक, 5 तक। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको उस अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। तब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया। तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। हाँ, धन्यवाद भाई। एक शब्द प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद। परमेश्वर ने अभी तक हमारी रक्षा रखवाली की, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, जो वचन हमने अभी पढ़ के सुना था उसको समझने के लिए हमें बुद्धि दे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए आगामी दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसमें जुड़े हुए सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। ठीक है। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? यूसुफ के संग यहोवा था। यहोवा यूसुफ के संग था, दूसरे पद में। और तीसरे पद में हम इस बात को पढ़ते हैं, यहोवा यूसुफ के संग था। एक भक्त के साथ परमेश्वर रहता है, साथ साथ भक्त परमेश्वर के साथ भी रहता है। भक्त परमेश्वर के साथ भी रहता है। भक्त कौन है? भक्त वो है जिसके साथ परमेश्वर है। भक्त वो है जो परमेश्वर के साथ रहता है। ये दोनों बात है। भक्त के साथ परमेश्वर रहता है और भक्त परमेश्वर के साथ रहता है। यूसुफ के जीवन की सफलता हम पाते हैं। क्यों यूसुफ सफल हो गया? यूसुफ की सफलता का कारण क्या था? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के साथ साथ रहता था और परमेश्वर से अलग होकर यूसुफ ने कभी भी जीवन व्यतीत नहीं किया। और एक बात तो याद रखना, परमेश्वर यूसुफ के साथ था और यूसुफ परमेश्वर के साथ था, इसलिए यूसुफ दुष्टों से अलग रहता था। 39वें अध्याय के 6 से लेकर आगे जब हम पढ़ते हैं, उसके 18वें पद तक हम जब पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि वो दुष्ट से, पापियों से और पापों से भी अलग रहता था। तो परमेश्वर के साथ रहने वाला व्यक्ति या जिसके साथ परमेश्वर रहता है, वो व्यक्ति दुष्टों से, पापियों से, दुर्जनों से, गलत काम करने वालों से अलग रहता है। यहाँ पर यूसुफ के बारे में हम सब जानते हैं। आप सब इस यूसुफ की कहानी जानते हैं। तो यूसुफ जो है उस दुष्ट स्त्री की बात को मानने को कभी भी तैयार नहीं था। तो एक पद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसका 9वां पद पढ़िए, 39वें अध्याय का 9वां पद पढ़िए। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं?
हाँ, धन्यवाद। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, क्या बोलता है वो यहाँ पर वो बोलता है, ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं। अच्छा, 10वां पद और पढ़ेंगे, 10वां पद। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे व उसके संग रहे। अच्छा, देखो, अब ध्यान देने की बात है, प्रतिदिन की बात थी। अच्छा, यूसुफ के साथ गलत बात करने के लिए किसने सोचा? पोतीफर की पत्नी। और पोतीफर की पत्नी ने। पत्नी यूसुफ की स्वामिनी है। और उसने सोचा कि मेरे पास अधिकार है, मैं जो कुछ कहूंगी और यूसुफ मानेगा, ये सोच रही थी। तो ये, लेकिन वो गलत सोच थी। और प्रतिदिन वो बोलती थी, मेरे साथ बैठ, मेरे साथ लेट। लेकिन वो एक बार भी उसको मानने को तैयार नहीं था। और एक दिन ऐसा आया कि उसने उसके वस्त्र को पकड़ लिया। उस समय यूसुफ के पास कोई नहीं था, लेकिन यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं, वो भागा, वस्त्र छोड़कर भागा। तो आप देख लीजिए, वहां पर भागा भागा करके 4 बार आगे पदों में पढ़ते हैं। अब बाद में देख लेना, यूसुफ भागा और बाहर निकल गया, यूसुफ भागा और बाहर निकल गया, और यूसुफ भागा और बाहर निकल गया। 4 बार, 4 बार वो बात यहाँ पर लिखी गई है। क्यों ऐसा? क्योंकि परमेश्वर के संग रहने वाला दुर्जनों के संग नहीं रहता, दुर्जनों की सम्मति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, और उपहास प्रिय झुंडों में नहीं बैठता। बात समझ में आई? देखो, एक भक्त की पहचाने है, भक्त की पहचाने है। पहली बात, वो परमेश्वर के संग रहता है और परमेश्वर उसके संग रहता है। और दूसरी बात यह है कि वो दुष्टों के संग नहीं रहता है, और दुष्टों की उपस्थिति से वो बहुत दूर चला जाता है। बाहर भाग कर बाहर निकल गया, भाग कर बाहर निकल गया, भाग कर बाहर निकल गया, भाग कर बाहर निकल गया। क्या है? वो व्यक्ति रुकता नहीं है, एक दुर्जन के साथ वो रुकता नहीं है, दुर्जनों की संगति में वो रहता नहीं है। तो हम समझ सकते हैं, वो परमेश्वर की संगति को चाहने वाला व्यक्ति है, दुर्जनों की संगति कभी भी न चाहने वाला व्यक्ति है। तो ये जो अंतर हमको समझ में आता है, तो परमेश्वर का भक्त कौन है, इससे आपको समझ में आया। अब आपको यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जब यूसुफ भाग रहा था, तब परमेश्वर भी यूसुफ के साथ भाग रहा था। परमेश्वर भी यूसुफ के साथ भाग रहा था, क्योंकि परमेश्वर हमेशा यूसुफ के साथ रहता था। तो भागने के समय भी परमेश्वर यूसुफ के साथ था, और केवल यूसुफ अकेला भाग नहीं रहा, परमेश्वर भी यूसुफ के साथ भाग रहा है। तो अदृश्य परमेश्वर यूसुफ के साथ भागते हुए हम विश्वासी लोग देख सकते हैं। तो परमेश्वर यूसुफ के संग रहा। फिर हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, उसका 21वां पद, 39 का 21, क्या लिखा है वहां पे? पर यहोवा यीशु के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। अच्छा, यहाँ बंदी गृह में है, अभी अभी उसका स्थानांतर हुआ है। और अभी तक पोतीफर के घर में वो रहता था, समय पर खाना मिलता था,
और सब प्रकार का प्रावधान था। लेकिन अब उसके साथ ऐसा नहीं है, वो बंदी गृह में है। बंदी गृह में वो सुख सुविधाएं नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, वहां पर भी परमेश्वर उसके साथ में है। उसको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर अब भी मेरे साथ है। और उस दुर्जन उसके साथ नहीं है। और यहाँ पर यूसुफ के जीवन में बहुत बड़ा आनंद होगा। क्या आनंद हुआ? मैं उस दुष्ट स्त्री से अब दूर हूँ, परमेश्वर अभी भी मेरे साथ है। तो ये कितने आनंद को, शांति को यूसुफ अनुभव कर रहा है। तो बंदी गृह में परमेश्वर यूसुफ के संग रहा। यहाँ पे लिखा है यूसुफ के संग संग रहा। संग संग रहने वाला है। यीशु मसीह हमारे साथ रहने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का नाम है इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। जब स्वर्गारोहण हुआ, तब प्रभु ने शिष्यों से कहा, देख, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा। जब पतमुस नामक द्वीप में प्रभु यीशु मसीह का प्रिय चेला यूहन्ना अकेला था, और शायद यूहन्ना ने सोचा कि मेरी सेवकाई खत्म हो गई है और मेरा जीवन भी यहाँ खत्म हो रहा है, ऐसा सोचा होगा शायद। लेकिन हम क्या देखते हैं, वहां सेवकाई खत्म नहीं हुई। सेवकाई और प्रबल रूप से यूहन्ना उस पतमुस नामक द्वीप में करने लगा, जिसके फलस्वरूप हमें प्रकाशित वाक्य नामक बहुत ही गहन पुस्तक हमें प्राप्त हुई है। तो वहां पर सेवा खत्म नहीं हुई, वहां परमेश्वर की उपस्थिति भी दूर नहीं हुई, वरन यूसुफ ने अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह को, यीशु मसीह की महिमा को, यीशु मसीह के सांत्वना के वचन को उसने सुना। देख, मैं जीवित हूँ, मैं मर गया था, अब मैं युगान युग जीवित हूँ। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है सांत्वना देते हुए हम देखते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप परमेश्वर का एक भक्त है, याद रखना, प्रभु आपके साथ हमेशा रहेंगे और प्रभु आपके साथ रहना पसंद करते हैं। प्रभु आपसे प्रसन्न होते हैं, आपके साथ रहना पसंद भी करते हैं। तो यूसुफ के साथ रहना प्रभु के लिए भी बड़ा आनंद की बात है। यूसुफ जैसे व्यक्ति के साथ प्रभु भी आनंद के साथ रहा, और यूसुफ भी परमेश्वर के साथ आनंद के साथ रहा। तो परमेश्वर के भक्त को यहाँ पर हम देखते हैं। 23वां पद पढ़िए, 39 का 23। यीशु के बस में जो कुछ था, उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यीशु के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जहां कहीं वो जाता था प्रभु उसको सफलता देता था। ये एक परमेश्वर के भक्त की विशेषता यह है। अच्छा, याद रखना, एक परमेश्वर के भक्त में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी, ऐसा प्रभु का वचन हमको नहीं सिखाते। एक भक्त के जीवन में समस्याएं, प्रलोभन, कष्ट, परेशानी, परीक्षाएं आ सकती है, लेकिन याद रखना, सफलता भी उसके साथ रहता है। तो सफल हुआ, यहाँ पर लिखा है यहोवा उसको उसमें सफलता देता था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। तो सफलता उस व्यक्ति के जीवन में होती
व्यक्ति है, हम भी याद रखें परमेश्वर हमारे संग है, हम सफल व्यक्ति है, हमारे जीवन में सफलता मिलती है, ये परमेश्वर के वचन की वायदा है। तो हम याद रखें प्रभु के संग संग चलना क्या ही मनोहर बात है, क्या ही खुशी की बात है, क्या ही आनंद की बात है। तो प्रभु आपकी भी सहायता करे कि आप भी परमेश्वर के भक्त होकर इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करें। ठीक उसी प्रकार हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। हमको ज्यादा विस्तार रूप से बताने की जरूरत नहीं है, पर दाऊद एक बहुत बड़ा भक्त था। दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति। तो हम उसके बारे में कहाँ पढ़ते हैं? हम पुराने नियम में जरूर पढ़ते हैं, नए नियम में भी हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। और प्रेरितों के काम में हम जाएंगे, वहां दाऊद के बारे में क्या लिखा हुआ है? दाऊद के बारे में हम प्रेरितों के काम 13वें अध्याय में पढ़ते हैं। दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं उसका प्रेरितों के काम 13। कौन सा वचन सर? अंताकिया उसका 36वां पद। क्योंकि दाऊद जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया। अच्छा, 22वां पद भी पढ़िए, 22। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ऐसे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। अच्छा, तो यहाँ पर एक बात हम 22 पद में पढ़ते हैं, एक मनुष्य इसे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, मन के अनुसार मिल गया है। तो इसका तात्पर्य क्या है? परमेश्वर का मन और दाऊद का मन एक जैसे था। परमेश्वर का मन और दाऊद का मन एक जैसा था। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि दाऊद कितना बड़ा भक्त था, कितना बड़ा भक्त था। परमेश्वर का मन को वो जानता था, परमेश्वर की इच्छा को वो जानता था, और परमेश्वर का मन जैसा मन दाऊद के पास था। तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं मेरे मन के अनुसार मिल गया है, मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। दाऊद ही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। तो हम समझ सकते हैं कि दाऊद कैसा महान व्यक्ति था। और उसी दाऊद के बारे में 36वें पद में हमने अभी पढ़ा था, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। तो इच्छा को पूरी करेगा, ऐसा उसके बारे में हम भविष्यवाणी देखते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला है दाऊद। यहाँ पर हम देखते हैं वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। प्रभु ने एक भविष्यवाणी दाऊद के बारे में की थी, और उस भविष्यवाणी के अनुसार हुई भी। क्या है? 36वें पद में लिखा है, दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। तो दाऊद का जो जीवन है परमेश्वर की इच्छा के
अनुसार था। उस क्योंकि परमेश्वर दाऊद के संग संग रहता था। एक दो पद हम दाऊद के बारे में शमूएल की पुस्तक से पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 16 का 18 पहले पढ़ेंगे। पहला शमूएल 16 का 18। तब एक जवान था, सुन, मैंने बेतलेहमी ऐसे के एक पुत्र को देखा जो बीना बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है, और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। यहोवा उसके साथ रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं ये इसके बारे में शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा था, तो उन्होंने ढूंढा, एक बजवई को ढूंढने के लिए भेजा था, और एक जवान ने उत्तर दिया। ऐसा हम उसके 18वें पद में पढ़ते हैं। एक जवान ने उत्तर दे के कहा, दाऊद के बारे में। दाऊद के बारे में लिखा है, यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है। दूसरी बात, वह वीर योद्धा भी है। तीसरी बात, और बात करने में बुद्धिमान है। चौथी बात, वो रूपवान है। और पांचवी बात है, हो उसके संग रहता है। उसमें सबसे ऊंची बात यह है कि यहोवा उसके संग रहता है। तो ये बात दूसरों को भी मालूम था। यहोवा यूसुफ के संग रहता था, ये सच्चाई दूसरों को भी मालूम था। ये कितनी बड़ी बात है। यूसुफ के बारे में भी हमने देखा था, यूसुफ के संग परमेश्वर है, ये बात उसके स्वामी को मालूम था, और उसके साथ जितने लोग व्यवहार करते थे सबको मालूम था कि परमेश्वर यूसुफ के साथ है। यहाँ दाऊद के बारे में भी लोगों को मालूम था कि दाऊद के साथ यहोवा रहता है, ये बात मालूम था। इसलिए शाऊल से कहा, यिशै के एक पुत्र है जो वीणा बजाना जानता है, वह वीर योद्धा है, और बात करने में बुद्धिमान है, रूपवान भी है। आखिरी में बताए, यहोवा उसके संग रहता है। यहोवा उसके संग रहता है। तो 18वें अध्याय में हम आएंगे तो वहां पर फिर ये बात बताई गई है, 18 का 12 और 18 का 14। 18 का 12, 18 का 14। पहला शमूएल 18 का 12 और 18 का 14। शाऊल शाऊल दाऊद दाऊद से डरा डरा करता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के संग था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं यहोवा हूँ और मेरा जीवन क्या है, और इस्राएल में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जाऊं। 14, 18 का और 14। और दाऊद अपने समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था, और यहोवा उसके साथ साथ था। हाँ, देखो यहाँ पर 12 में और 14 में वो यहोवा उसके साथ था, साथ साथ था, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो यहाँ यहाँ पर दाऊद के बारे में हम जानते हैं कि यहोवा उसके साथ है। तो यहाँ पर भी एक सच्चाई हम जानते हैं कि 17वें अध्याय में गोलियत को सामना करने के लिए जब दाऊद दौड़ता था, तब परमेश्वर भी उसके साथ दौड़ता था। यूसुफ के बारे में हमने विचार किया था। यूसुफ जब भागता था, दुष्टों से भाग कर जा रहा था,
भागकर बाहर निकल गया था, उस समय परमेश्वर यूसुफ के साथ था। ठीक उसी प्रकार युद्ध भूमि में लड़ने के लिए गोलियत की ओर जब वो भाग रहा था, उस समय यहोवा भी दाऊद के साथ भाग रहा था। तो वहां पर हम समझ सकते हैं कि शाऊल के साथ यहोवा नहीं था, तो इसलिए 40 दिन वो डर के मारे भाग जाता था। शाऊल और शाऊल के साथ जितने भी सेना थी, सेना के सिपाही लोग जो है भाग जाते थे। लेकिन यहाँ उल्टे में बात हो रही है। क्या है? यहाँ पर दाऊद गोलियत की ओर भाग रहा है, ये परमेश्वर उसके साथ है, इसलिए दाऊद भाग रहा था। तो ये कहानी भी आपको मालूम है, बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने दाऊद के हाथ में गोलियत को दे दिया, और उसने उसको जो है एक पत्थर से मारकर गिराया, और उसके आ, गर्दन को काट दिया, और अद्भुत रीति से बहुत बड़ी जीत मिल गई है। तो आपको मालूम है, दाऊद जो है शाऊल की सेना का योद्धा नहीं था, वो सिपाही नहीं था, लेकिन वो जो है अपने भाइयों से मिलने आया था, लड़ने नहीं आया था, और भाइयों से मिलने आया था। तब भी परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ था, तो वो बहुत बड़ा विजयी बन गया। तो हमको क्या समझ में आता है, परमेश्वर अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कार्य करता है। परमेश्वर के वचन की एक विशेषता ये है कि जो लोग परमेश्वर के भक्त हैं, उनके बारे में परमेश्वर बोलने के लिए बहुत चाहते हैं। आपको मालूम है, उत्पत्ति की पुस्तक के लगभग 15 अध्याय यूसुफ के बारे में बताने के लिए पवित्र आत्मा ने अलग रखा है। तो उसके साथ यूसुफ के भाइयों के बारे में बताने के लिए मुश्किल से 1-2 अध्यायों का इस्तेमाल किया, लेकिन यूसुफ के बारे में बताने के लिए लगभग 14 अध्यायों का इस्तेमाल किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु अपने भक्तों के बारे में बताना पसंद करते हैं। यदि आप एक परमेश्वर के भक्त हैं, आपके बारे में परमेश्वर दूसरों को बताना बहुत पसंद करेंगे। हमारे जीवन में भी हम इस बात को याद रखें। और दाऊद के बारे में परमेश्वर ने विस्तार रूप से पहला शमूएल की पुस्तक में और दूसरे शमूएल की पुस्तक में भी हम बहुत बात पढ़ते हैं। दाऊद के बारे में एक पूरी पुस्तक में हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, और पहले शमूएल की पुस्तक 16वें अध्याय से आगे भी दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। तो समझ लो, लगभग 2 पुस्तक जो है दाऊद के बारे में लिखने के लिए पवित्र आत्मा ने इस्तेमाल किया है। तो एक भक्त का मूल्य बहुत बड़ा है। भक्त जीते जी परमेश्वर के सन्मुख बहुमूल्य है, और भक्तों की मृत्यु भी परमेश्वर के सन्मुख बहुमूल्य है। तो इसलिए एक भक्त का जीवन बहुमूल्य, मृत्यु भी बहुमूल्य। किसके सामने? संसार के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने। शायद आपके बारे में लोग जो है तुच्छ समझेंगे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण लोग शायद आपको तुच्छ समझेंगे, लेकिन परमेश्वर के सन्मुख आपका मूल्य बहुत बड़ा है। मेरा और आपका मूल्य परमेश्वर के सन्मुख बड़ा है। लेकिन हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। 1-2 बात और जल्दी बोल के हम आज के अध्ययन को समाप्त करेंगे। अब हम निर्गमन की पुस्तक में जाएंगे।
निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14, 21 और 22। निर्गमन की पुस्तक 14 का 21 और 22। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड प्रवाही चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी ओर बाईं ओर दीवार का काम देता था। अच्छा, यहाँ भक्तों के लिए प्रभु क्या करते हैं? यूसुफ के बारे में हमने देखा, दाऊद के बारे में देखा कि परमेश्वर ने यूसुफ के लिए क्या किया और परमेश्वर ने दाऊद के लिए क्या किया। यहाँ पर इस्राएल के लोगों के लिए, छुड़ाए हुए इस्राएल के लोगों के लिए परमेश्वर ने कार्य किया। फसल के मेमने के द्वारा इस्राएली लोग मिस्र से और फिरौन के हाथों से अद्भुत रीति से छुड़ाया गया है। तो ऐसे छुड़ाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर ने कैसे कार्य किया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। सूखी भूमि, समुद्र के बीच में सूखी भूमि, एक अविश्वसनीय बात है। समुद्र जो है बहुत गहरा होता है। आपको मालूम है, बारिश के समय पानी खूब गिरता है, कभी बाढ़ भी होती है, और बाढ़ होने के बाद फिर धूप निकलने पर उसके बाद कितने दिनों के बाद भूमि सूख जाती है, कीचड़ी कीचड़ी होते हैं। उसके बाद सूखने में कितने दिन लगते हैं या महीने लगते हैं, उसके बाद जो है भूमि सूख जाती है, चलने लायक बन जाता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अपने भक्तों के लिए परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से कार्य किया है और भूमि सूखी हो गई। समुन्दर के जो मिट्टी है पूर्ण रीति से गीली मिट्टी है और कीचड़ ही कीचड़ है, लेकिन वो कीचड़ वाली मिट्टी जो है और ऐसी सूख गई कि चलने लायक मिट्टी बन गई। आराम से वे लोग सब चले, तो सूखी भूमि हो गई, ऐसा साफ लिखा है। उसके बीच सूखी भूमि हो गई। और 22वें पद में हमने पढ़ा था कि तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले। ऐसा नहीं लिखा कीचड़ में होकर चले, कीचड़ में होकर वे चले, ऐसा नहीं। स्थल ही स्थल या सूखी भूमि पर होकर वे लोग चले और उस पार हो गए। तो प्रभु का काम कैसा अद्भुत काम है। किसके लिए? अपने भक्तों के लिए। अपने भक्तों के लिए प्रभु कैसा काम करते हैं, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 14 का 21 और 22 में हमने देखा। तो प्रभु के छुड़ाए हुए लोगों के लिए प्रभु काम करता है। और साथ साथ ये बात भी हमको देखने को मिलता है, वहां पर उनके शत्रु पूर्ण रीति से नष्ट हो गए। शत्रु पूर्ण रीति से नष्ट हो गए। तो हम पढ़ेंगे उसका 28वां पद, 14 का 28। और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा। उसमें से एक भी ना बचा। उनके शत्रु एक भी ना बचा। देखना, इस्राएली लोग पूर्ण रीति से लाल समुद्र पार गए, लेकिन उनके शत्रुओं में से एक भी न बचा, लिखा है।
तो क्या समझ में आता है? परमेश्वर का काम ऐसा काम है, किसके लिए? अपने भक्तों के लिए, अपने लोगों के लिए परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है, और शत्रुओं के विरुद्ध में प्रभु काम करता है। ये बात भी हमें सीखने को मिलता है। तो हम दूसरा एक उदाहरण उस संबंध में अब देखते हैं यहोशू की पुस्तक से। यहोशू की पुस्तक 3 अध्याय का 5वां पद, यहोशू 3:5। यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। अच्छा, यहाँ पर प्रभु यहोशू के साथ में जो लोग थे उनसे बातें करते हैं। तो यहोशू कहता है अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो। तो यहोशू के साथ अब जो लोग हैं वो केवल छुड़ाए हुए लोग नहीं, वे लोग जो है पवित्र किए हुए लोग हैं, पवित्र किए हुए लोग हैं। तो उनके बारे में हम क्या पढ़ते हैं? अभी वहां पर लाल समुंदर नहीं है, वहां यर्दन नदी है, यर्दन नदी है। और यर्दन नदी के पास पहुंचे तो प्रभु ने क्या किया? यर्दन नदी को 2 भाग कर दिया। 3 अध्याय का 14 से 17 तक पढ़िए, 14 से 17 तक। इसलिए जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक बाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले, और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर ऊपर बहा करता है। जल तब जो जल ऊपर ही से ऊपर बहा आता है वह बहुत दूर अर्थात आदम नगर के पास जो सारतान के निकट है रुक कर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अरावा का ताल को खारा ताल भी कहलाता है उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया। और प्रजा के लोग यिरोइयों के सामने पार उतर गए, और याजक यहोवा के बाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्तर खड़े रहे, और सब इस्राएली स्थल पार उतरते रहे। अंत में उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। देखो 2 प्रयोग आप देख लीजिए। पूरी रीति से सूख गया लिखा है, पूरी रीति से सूख गया। पहले हमने लाल समुद्र के बारे में विचार किया था, सूखी भूमि में होकर वे लोग चले, और यहाँ पर भी पूरी सूखी भूमि में वे लोग जा रहे हैं। पूरी रीति से सूख गया लिखा है। तो याद रखना, वे कीचड़ में होकर निकल गए ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ पर भी लिखा है पूरी रीति से सूख गया। फिर 17 पद में एक प्रयोग है, उस सारी जाति के लोग यर्दन पार हो गए, यर्दन पार हो गए। और यर्दन का जल तो कटनी के समेत के सब दिन कड़ारों के ऊपर ऊपर बहा करता है। उसको हमने 15वें पद के आखिरी भाग में पढ़ा था। तो जो है यर्दन नदी जो है ओवरफ्लो होता था, मतलब बहुत ज्यादा पानी उसमें रहता था। लेकिन क्या है, यहोशू के लिए और उन पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर ने उसको भी सुखा दिया, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो एक जाति के लिए परमेश्वर ने कैसे काम किया। अब हम दूसरा राजा में जाएंगे, दूसरे राजा 2 अध्याय का 8वां पद, दूसरा राजा 2 अध्याय का 8वां पद।
दूसरा राजा दूसरे जी देगा सर, 8वां पद। जी सर। तब एलिया के अपने चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और वे दोनों स्थल स्थल पार उतर गए। यहाँ दो भक्तों को हम देखते हैं। हमने इसराइल के लोगों को देखा था यहोशू की पुस्तक में, पवित्र लोगों को देखा। पवित्र लोगों के लिए यरदन दो भाग हो गया। यहाँ पर दो लोगों के लिए वही यरदन नदी दो भाग हो गया। वो कौन कौन था? एलिया और एलीशा, दो भक्तों के लिए दो भाग हो गया। और 14 पद पढ़िए, 2 का 14। जी सर। तब उसने एलिया की वह चादर को उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। अब एक भक्त के लिए भी यरदन नदी दो भाग हो गया। तो एक भक्त कौन है? एलीशा, है ना। तो एक जाति के लिए यरदन नदी दो भाग हो गया। फिर दो भक्तों के लिए यरदन दो भाग हो गया। और अब हम देख रहे हैं एक व्यक्ति के लिए भी, जो परमेश्वर का भक्त है, यरदन दो भाग हो रहा है। तो परमेश्वर कैसा महान परमेश्वर है, अपने भक्तों के लिए कैसा काम करते हैं, वो हमें आज देखने को मिला है। और वो एलीशा के लिए भी वही काम कर सकता है। इसका मतलब है इसमें जुड़े हुए हर एक भाई और बहन से मैं कहना चाहता हूँ, आपके लिए भी प्रभु बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन आपका नाम होना चाहिए परमेश्वर का भक्त। परमेश्वर का भक्त परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है, परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के मार्गों पर चलता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। और इस प्रकार जीने वाले हर एक भक्त के लिए परमेश्वर आज भी महान कार्य करते हैं, अद्भुत काम करते हैं। इसलिए इस परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए हम भी अपना शेष जीवन व्यतीत करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर का महान काम परमेश्वर ने दिखाया, यूसुफ के जीवन में दिखाया, दाऊद के जीवन में दिखाया, इसराइल के छुड़ाए हुए लोगों के ऊपर प्रभु ने दिखाया। फिर हमने देखा परमेश्वर ने अपना महान काम एलिया और एलीशा के जीवन में दिखाया। फिर सबसे आखिरी में हमने देखा एक व्यक्ति के लिए भी, जो परमेश्वर का भक्त है, उसके लिए भी प्रभु काम करता है। वो भक्त आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, और मेरे लिए भी प्रभु बहुत बड़ा काम करेगा। इसलिए पूर्ण रीति से प्रभु पर भरोसा रखते हुए इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए प्रभु मेरी सहायता करे, आपकी सहायता करे। आप सबको प्रभु बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको धन्यवाद। जय मसीह की। जय मसीह की। थैंक यू सो मच अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वचन से सच में बहुत ही आशीष मिला है और हमको ये भी मालूम चला है कि प्रभु हमारे साथ रहता है और अपने भक्तों के लिए वो काम करता है। आदरणीय अंकल जी, पितातुल, वाकई में आपके जो वचन, आपके द्वारा जो परमेश्वर के वचन हमारे बीच में बोए आपने, एक एक वचन हमारे दिल को छूने वाले हो गए सच में। क्योंकि हमने आज देखा है यूसुफ के जीवन से, काश यदि परमेश्वर उनके साथ नहीं होते यूसुफ के, तो वो उस पाप में गिर सकता था। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो वो गिर सकता था। लेकिन परमेश्वर ने उसको कितनी
भयंकर लालच से, कितना बड़ा आज देखा जाए तो संसार में सबसे बड़ा लालच है व्यभिचार। उस व्यभिचार करने से परमेश्वर ने कैसे रोका। अच्छे अच्छे दिग्गी लोग, धर्मात्मा आज हमको देखने मिलते हिंदू लोग, वो इस चीज में गिर जा रहे हैं। लेकिन यीशु अपने परमेश्वर का भय मानते हुए कहता है, मैं ऐसे काम कैसे कर सकता हूं, मैं परमेश्वर का जन हूं, परमेश्वर मेरी आत्मा में, मेरे शरीर में मेरे साथ रहते हैं, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं। परमेश्वर ने कितनी अद्भुत रीति से उसको बचाया, हर समय साथ रहा। जब वो स्त्री बार बार उसको यही कहती थी, आ मेरे साथ सो। ऐसी परिस्थिति मैं नहीं समझता हूं कोई भी ये परिस्थिति को झेल सके। वो कंडीशन कैसी होगी, उस कंडीशन को उसने ना देखते हुए जेल जाना पसंद किया, मरना पसंद किया। यदि कोई मार भी डाले तब भी उसको इसका डर नहीं था। उसने अपना पूरा जीवन प्रभु को समर्पण किया। और मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं कि उसने जेल में गया, लेकिन जेल में कैदियों के साथ रहा। वहां पर कैदी लोग भी कहते थे कि वो परमेश्वर का जन है, उनके साथ परमेश्वर है, खुदा बाप। इसके लिए अंकल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। और आपने दाऊद के भी जीवन से बताया, दाऊद के साथ परमेश्वर का जो है, दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति मिला, और परमेश्वर ने अपने कामों को दाऊद के जीवन से देखा है। इस बात को भी हम समझ पाए। मूसा के जीवन से हमने देखा है, परमेश्वर के डर और भक्ति में चलने वाला मूसा कितने इस्राएली लोगों को मिस्र देश से छुड़ा कर लाया। क्या देखा, काश परमेश्वर उनके साथ नहीं होते, उस यर्दन में डूब जाते, उस लाल समुद्र में डूब जाते, मर जाते। लेकिन परमेश्वर ने उस लाल समुद्र में दो भाग कर दिया, सड़क बना दिया, और अपने लोगों को निकाल के लाया। अपने दास लोगों के, प्रभु के भक्तों के लिए हमारा परमेश्वर काम करता है। अंकल जी, मैं हृदय से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने अपने जीवन को वाकई में परमेश्वर के सामने जो सरेंडर किया है, अपने आप को आपने अर्पण किया है, आपने अपने परिवार ने प्रभु आपके चरणों में अर्पण किया है। परमेश्वर से यही विनती करेंगे, आपकी इस उम्र में, वैसे इस उम्र में आज कितने दास लोग हैं, भक्त लोग हैं, वो चुपचाप रह गए, लेकिन हमारे प्रिय अंकल जी इस दुर्बलता में भी ये दुर्बलता को ना समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ हमारे बीच में जुड़े हुए आदरणीय प्रिय भाई लोगों के लिए। हमारे ब्रदर पास्टर श्रीओम त्यागी जी हैं, जो कानपुर से हैं, परमेश्वर की सेवकाई दिल्ली में कर रहे हैं। परमेश्वर उनको सहायता करे, आज हमारे साथ फुल टाइम वो रहे, इसके लिए धन्यवाद। हमारे ब्रदर राजेंद्र जी के